गुड मॉर्निंग मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके 10वीं के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। दूसरा, सबसे पहले आप स्टेटस इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई बड़ी जानदार चल रही होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे नंबरों से आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। मेरी ये आप लोगों से आशा, आप लोगों से अपेक्षाएं हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जीवन में बड़ी उन्नति करेंगे। और आपके सामाजिक का एग्ज़ाम बाकी है, तो उस एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छे से अच्छा परिणाम लाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। मेरी आप लोगों से कई से बात भी हो चुकी है और इसी सिलसिले में हम रोज़ कई स्टूडेंट को मैं फ़ोन लगाता भी हूँ। आप लोगों को भी के पास भी फ़ोन पहुँचा होगा। तो आप लोग पूरी तरीके से, मैंने आप लोगों को इस्माइल प्रोग्राम के बारे में बताया है। मैंने आपको अपने स्कूल के इस चैनल के बारे में बताया है कि भाई अपने स्कूल में जो आपके ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन जो एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए मैंने आपको बताया है। और आपसे मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छा एग्ज़ाम दीजिए ताकि भविष्य आपका उज्जवल हो सके। और हमारे स्कूल के लिए, हमारी बागीदुरा स्कूल के लिए, हमारे बागीदुरा स्कूल से मेरिट वाले बच्चे निकले ताकि हम अपनी स्कूल का नाम आगे बढ़े। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के कंटेंट की तरफ, आज की विषय वस्तु की तरफ। कि हमने ये बात तो की थी कि गुजर प्रतिहार हम लोग पढ़ रहे थे और गुजर प्रतिहार में हमने कई राजाओं की बात की थी और उसी राजाओं के क्रम में आज बात करता हूं मैं राज्यपाल की। राज्यपाल वो राजा है, उसके समय महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रमणकारी है और मुस्लिम आक्रमणकारी ये महमूद गजनवी जुड़ा हुआ है सोमनाथ आक्रमण से। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, भगवान शिव का मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के कारण ये महमूद गजनवी जाना जाता है। और इसके समय राजा जो था वो राज्यपाल था और गुजर प्रतिहार वंश का था। गुजर प्रतिहारों की मेन विशेषता, मेन जो उनकी उपलब्धि है वो यही है कि उन्होंने अरबों के आक्रमण को रोक के रखा। पर फिर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। उस समय कन्नौज का राजा राज्यपाल था और राज्यपाल महमूद गजनवी से हार गया। और कुछ लोग कहते हैं हार गया, और कई इतिहासकार, जो वास्तविक सत्य है वो ये है कि राज्यपाल लड़ा ही नहीं और राज्यपाल ने बिना लड़े हथियार डाल दिए और युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। ये कायरतापूर्ण हरकत जो कि आज तक किसी भी गुजर प्रतिहार शासक ने नहीं की थी, वो हरकत किसने की है? राज्यपाल ने की है। उस हरकत के कारण राज्यपाल के आसपास के सभी पड़ोसी राजा, देखिए, महमूद गजनवी से लड़ने की बजाय, जो कि आज तक राजपूतों में ये परंपरा थी कि वो लड़ेंगे, या तो लड़ेंगे या तो जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे या मरेंगे, युद्ध भूमि में कैद हो जाएंगे, युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। पीठ दिखाना राजपूत वंश के इतिहास में कहीं नहीं था, वो कार्य राज्यपाल ने किया। इस वजह से दूसरे राजपूत राजा जो हैं वो इसके ऊपर नाराज हो गए। और नाराज, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने पहले तो भाग खड़ा हुआ और फिर महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार की। इतिहास में ऐसे इस समय तक कई बहुत ही कम उदाहरण थे जिसमें किसी राजपूत राजा ने मुस्लिम की अधीनता स्वीकार की हो। राज्यपाल उसमें से एक था। लड़ जाते थे, सर कट जाते थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इनके पास मोटो होता था, लड़ना, जीतना या वीर गति को प्राप्त करना, हारना नहीं। हारना, अगर हार की संभावना है तो केसरिया करना, केसरिया साफा पहन के मरने और मारने पर उतारू हो जाना, अपने प्राणों की बलि दे देना, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करना। जिएंगे तो शेर के समान जंगल में राज्य करते हुए, और मर जाएंगे तो अपने प्राणों की बलि दे देंगे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये राजपूतों की परंपरा थी, लेकिन राज्यपाल ने इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया और महमूद गजनवी के सामने अधीनता स्वीकार की, उसके झंडे के तले आ गया। इसीलिए दूसरे राजपूत राजा उससे नाराज हो गए और नाराज इस कदर हुए सारे राजपूत राजा राज्यपाल से कि एक शासक है जो कि चंदेल वंश का है और कालिंजर का शासक है, और शासक का नाम है गंड। कई स्थानों पर विद्याधर भी नाम आता है। तो गंड जो है वो सभी राजपूत राजाओं को एकत्र करता है और इस राज्यपाल को उसके दंड की सजा देता है। दंड क्या था कि बिगर लड़े युद्ध भूमि से भाग जाना। उसका कहना था या तो मर जाता या जीत जाता, वीर गति को प्राप्त करता। भागना राजपूतों के इतिहास में नहीं है, इसीलिए भागा कैसे?
और इसी गलती की वजह से महमूद गजनवी के सामने भाग खड़े होने के कारण राज्यपाल को गंड ने सभी राजाओं के साथ मिलकर मृत्युदंड दिया, उसकी हत्या कर दी। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की हत्या करने के बाद विद्याधर गंड वापस चले जाते हैं और राज्यपाल को उसके किए की सजा मिली, क्योंकि उसने महमूद गजनवी का सामना न करते हुए भागना उचित समझा, उसकी अधीनता स्वीकार करनी उचित समझी। और गंड जो था वो कालिंजर का शासक था, कालिंजर का चंदेल वंशी शासक था। कालिंजर वही है जिस कालिंजर के किले को जीतते समय शेरशाह सूरी घायल हो गया था। और शेरशाह सूरी कौन सा? उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, एक बार क्वेश्चन आया था। उसी कालिंजर का शासक है गंड, जिसने किसको मारा है? राज्यपाल को मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो महमूद गजनवी से बगैर लड़े भाग खड़ा हुआ। जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो त्रिलोचन पाल शासक बनता है, सॉरी, और गंड, राज्यपाल के बाद गंड ने किसको शासक बनाया? गंड ने राज्यपाल के बाद सभी राजपूत राजाओं ने मिलकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया। त्रिलोचन पाल राजा तो बना, लेकिन अब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो गई थी और इस क्षेत्र में गढ़वाल वंश का उद्भव हुआ। गढ़वाल वंश शक्तिशाली होता गया, उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया, और इसी गढ़वाल वंश ने गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता को इस क्षेत्र से उखाड़ फेंका। और आप देखिए यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है और गुर्जर प्रतिहारों के स्थान पर गढ़वाल वंश प्रारंभ होता है, जो कि जयचंद, और उसकी बात करेंगे हम पृथ्वीराज चौहान के समय। गढ़वाल वंश ने गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता को उखाड़ फेंका। गुर्जर प्रतिहारों का अगर एक लाइन में आपको इतिहास में योगदान पूछे तो इतिहास में गुर्जर प्रतिहारों का योगदान यही है कि उन्होंने अरबों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया, या उनके भारत में प्रवेश के मार्ग में बाधा के रूप में गुर्जर प्रतिहार सामने आए, और उन्होंने एक वो भूमिका निभाई, अवरोधक की भूमिका निभाई, जिस कारण आज भी हिंदुस्तान 100% रूप से इस्लाम में दीक्षित नहीं हुआ। वरना अगर गुर्जर प्रतिहार उनका प्रतिरोध नहीं करते तो आसानी से इस्लाम हिंदुस्तान में आता और हिंदुस्तान की 100% आबादी हो सकता है इस्लाम में दीक्षित हो जाती, किंतु ऐसा नहीं होने दिया। ये गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों चोल वंश की बात करते हैं। चोल जो है, गुर्जर प्रतिहार समाप्त है, चोल वंश जो है वो चोल वंश दक्षिण का प्रमुख वंश है, दक्षिण भारत का, और ये वो वंश है जो पांड्य वंश के साथ साथ आपके विभिन्न जो वंश है, 3 वंश है दक्षिण भारत के, उसमें से प्रमुख राजवंश जो है वो चोल वंश है। चोल वंश वो वंश है जिसका उल्लेख अशोक अपने अभिलेखों में भी करता है। अशोक ने 3 स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख किया था अपने अभिलेखों में, जिसमें एक वंश चोल भी था। और चोल वंश जो है, चोल वंश जो तमिल क्षेत्र में था, इसीलिए वहां की भाषा कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी, और तमिल, वहां के लोग तमिल भाषा बोलते थे। और चोल वंश के समय ही तमिल साहित्य का विकास हुआ, तमिल भाषा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। चोल वंश के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।